वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मार्किंग एंड मेजरिंग टूल पार्ट 1 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेयरिंग एरिया ऑफ वी ब्लॉक? व्हाट इज द बेयरिंग एरिया ऑफ वी ब्लॉक? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जो व्हाट इज द बेयरिंग एरिया ऑफ वी ब्लॉक्स। बेयरिंग एरिया ऑफ वी ब्लॉक्स का कितना परसेंटेज है? यहाँ पे 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेयरिंग एरिया ऑफ वी ब्लॉक का परसेंटेज कितना है? 20%। नेक्स्ट, व्हिच वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर चेकिंग ट्रायंगल इफेक्ट? व्हिच वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर चेकिंग ट्रायंगल इफेक्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर, वी ब्लॉक विथ 120 डिग्री एंगल इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रेड इज स्पेसिफाइड बाय IS 2494 और 1964? तो व्हिच ग्रेड इज स्पेसिफाइड बाय IS इसमें स्पेसिफाइड किया जाता है। आंसर, 2 ग्रेड्स ऑफ वी ब्लॉक्स, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 सरफेस ऑफ एन एंगल प्लेट? एंगल प्लेट का जो 2 सरफेस है इसमें आपका एंगल कितना होता है? आंसर 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज करेक्ट अबाउट द हार्डनेस ऑफ एंगल प्लेट? हार्डनेस ऑफ एंगल प्लेट का रिस्पेक्टिव में कौन सा सही होता है? आंसर, मिनिमम हार्डनेस ऑफ 180 HB। मिनिमम हार्डनेस ऑफ 180 HB। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैफल प्लेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैफल प्लेट्स? बैफल प्लेट्स का पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट कास्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट फ्लेम हीट। प्रोटेक्ट कास्टिंग, आप कुछ कास्टिंग कर रहे हैं तो उसका जो प्रोटेक्शन हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कास्टिंग से जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्लेम से, कुछ मटेरियल आप इधर मेल्ट करके यहाँ पे डाल दिया तो इसमें जो कास्टिंग हो रहा है, कास्टिंग का टाइम में जो डायरेक्ट फ्लेम आ रहा है वो फ्लेम से ये प्रोटेक्ट करता है क्या? बाफिंग प्लेट। ये बाफिल प्लेट आपका ये फ्लेम से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन मल्टीपर्पज एंगल प्लेट? कितना फेस है मल्टीपर्पज एंगल प्लेट में? आंसर, अबाउट 10 फेसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द वर्किंग सरफेस ऑफ मल्टीपर्पज एंगल प्लेट? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्किंग सरफेस ऑफ मल्टीपर्पज एंगल प्लेट? आंसर, 0.002 mm इन 25 mm लेंथ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ सरफेस स्ट्रेटनेस इन एंगल प्लेट? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ सरफेस स्ट्रेटनेस इन एंगल प्लेट? आंसर, प्लस माइनस 0.001 mm इन 25 mm लेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शेप ऑफ द टूल मेकर फ्लैट? टूल मेकर्स जो फ्लैट्स होता है उसका शेप क्या होता है? आंसर, सर्कुलर शेप। आंसर, सर्कुलर शेप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टूल मेकर्स फ्लैट साइज व्हिच जनरली यूज बोथ फेस एंड वर्किंग सरफेस? टूल मेकर्स का इसमें पूछा गया, टूल मेकर्स फ्लैट से पूछा गया जिसका यूज होता है फेस एंड वर्किंग सरफेस। आंसर, 50 to 75 mm। आंसर, 50 to 75 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हार्डनेस इज गिवन बाय सॉलिड स्टील टूल मेकर्स फ्लैट? पूछा गया व्हाट हार्डनेस, कौन सा हार्डनेस इज गिवन बाय सॉलिड स्टील मेकर फ्लैट्स को यूज किया जाता है? आंसर, 93 HRC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ टॉप इन ए हाई प्रिसिशन सरफेस प्लेट? हाई प्रिसिशन सरफेस प्लेट का टॉप में कितना मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? आंसर, 20 mm फॉर
250 mm डाया, अगर टेबल 250 mm डाया हो रहा है तो उसका 20 mm उसका जो ये जो ऊपर पोर्शन का जो टॉप पोर्शन का जो थिकनेस ये होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रेनाइट ओवर कास्ट आयरन इन मार्किंग सरफेस प्लेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रेनाइट ओवर कास्ट आयरन? कास्ट आयरन के ऊपर ग्रेनाइट एडवांटेज क्या है? ग्रेनाइट का एडवांटेज क्या है? वोंट रास्ट बाय मॉइस्चर, ग्रेनाइट में रास्ट नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम टोटल डेप्थ इन हाई प्रिसिशन सरफेस प्लेट फॉर 300 mm डाया जो नॉमिनल साइज होता है? व्हाट इज द मिनिमम टोटल डेप्थ ऑफ हाई प्रिसिशन सरफेस प्लेट? कितना होता है? 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल इज एक्सप्रेस्ड? सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल इज एक्सप्रेस्ड बाय एंगल इन सेकेंड बाय 1 डिविजन ऑफ ट्यूब। एंगल इन सेकेंड बाय 1 डिविजन ऑफ ट्यूब, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सेंसिटिविटी आपको निकल आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ वन सरफेस ऑफ स्क्वायरिंग हेड टू द स्केल इन कॉम्बिनेशन सेट? व्हाट इज द एंगल ऑफ वन सरफेस ऑफ स्क्वायरिंग हेड? स्क्वायरिंग हेड का वन साइड का सरफेस के लिए सरफेस का टू द स्केल ऑफ कॉम्बिनेशन, उसका साथ में क्या है? स्केल का साथ में जो यूज किया जाता है किसमें? कॉम्बिनेशन सेट में। कितना होगा? एंगल होगा आपका 90 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर हेड अटैच्ड विद द स्केल? व्हाट इज द सेंटर हेड? व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर हेड अटैच्ड विद द स्केल? आंसर, लोकेटिंग सेंटर ऑफ बार स्टॉक। लोकेटिंग सेंटर ऑफ बार स्टॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेडियस गेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेडियस गेज? आंसर, फिलेट गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, why radius is provided at the meeting point of two surface? Why radius is provided at the meeting of two surface? Why? इसलिए ये रेडियस प्रोवाइड किया जाता है मीटिंग पॉइंट ऑफ टू सरफेस? आंसर, टू अवॉइड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, टू अवॉइड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। वाई रेडियस इज प्रोवाइडेड इन द मीटिंग ऑफ टू सरफेस? रेडियस किस लिए? ये स्ट्रेस, मतलब अगर ऐसा रहेगा, ऐसा साइड रहेगा तो इसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसमें ज़्यादा लोड आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें देंगे तो इसमें नहीं होगा, तो इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लेड ऑफ रेडियस गेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लेड ऑफ रेडियस गेज? आंसर, लीफ। लीफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजरिंग रेंज फॉर रेडियस गेज? मेजरिंग रेंज फॉर रेडियस गेज कितना होगा? आंसर, 0.00075 से 0.025 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज का यूज क्या होता है? आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर, टू मेजर द गैप विथ। टू मेजर द गैप विथ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। जो आपका ऑप्शन रहेगा आंसर में उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है, बार बार मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ फिलर गेज विथ थिकनेस अप टू 0.5 mm? व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो आपको टेंसाइल फोर्स दोनों साइड से दिया जाता है, खींचा जाता है यहाँ से इस साइड में और इस साइड से ये पे, तो दो साइड से पुल होता है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल फोर्स बोला जाता है। उसमें जो स्ट्रेंथ होता है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ब्लेड फिलर गेज। फिलर गेज में कितना दिया जाता है? आंसर, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया जाता है 170 kgf पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर। ये हाई लेवल का क्वेश्चन दिया क्योंकि देखिए अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसमें 20 to 30% क्वेश्चन रहता है जो आपका हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको मार्क कैरी करना है और उसी में आपका कट ऑफ निकल जाएगा और उसी में आपका नौकरी हो जाएगा। तो इसलिए ये टाइप का जो 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पिछला वीडियो में भी करवाया कुछ क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मिलता है आपका किताब में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन एक दिया जा सकता है, कोई कोई क्वेश्चन दिया भी नहीं जाएगा कोई कोई चैप्टर से, लेकिन सेग्रीगेट करना इसको बहुत आसान चीज़ नहीं होता है। सेग्रीगेट करने में एक्सपीरियंस लगता है, तो आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है,
फिर भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच ओवरऑल लेंथ इज अवेलेबल फॉर फिलर गेज ब्लेड। हाउ मच ओवरऑल लेंथ फॉर अवेलेबल इन फिलर गेज का ब्लेड का लेंथ कितना होता है, 100 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फिलर गेज ब्लेड इन mm एट हील एंड टिप रेस्पेक्टिवली। फिलर गेज का जो हील एंड टिप मतलब यहां से यहां तक का जो फिलर गेज का जो विड्थ होता है वो रेस्पेक्टिवली क्या होता है, 12 mm टू 6 mm, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एंगल गेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एंगल गेज। आंसर 76 mm लॉन्ग एंड 16 mm विद, 76 mm लॉन्ग एंड 16 mm विद, यहाँ पे mm होगा, यहाँ पे mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मास्टर एंगल गेज। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मास्टर एंगल गेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आंसर 0.25 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी सेट्स ऑफ एंगल गेज आर अवेलेबल। आंसर 2, आंसर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 grades of angle gauge। व्हाट आर द 2 grades of angle gauge। आंसर मास्टर एंड टूल रूम, मास्टर एंड टूल रूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड से ओएनजीसी का साइड में प्रॉब्लम है, इसलिए सिलेबस डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे आ जाएगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। दूसरा बात है जो आपका जो बेसिक आपका जो ट्रेड से ज्यादा आएगा, जैसे फीचर का ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे दे दिया। देखिए वहां पे कोई भी एक चैप्टर छूटा नहीं है, हर एक चैप्टर दे दिया, मतलब पूरा किताब आपको दे दिया, सिलेबस जो आपका आईटीआई में था वो दे दिया। तो ये आपको बेसिक देखना है और निमी का पैटर्न आप ज़्यादा फॉलो कीजिए। और इसमें जो 20 to 30% जो आपका हायर लेवल क्वेश्चन रहेगा उसी का मैं चैनल पे दे रहा हूँ, उसका पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से ये जो पीडीएफ है पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।